यूपी की दस्तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। कानपुर के कर्नलगंज स्थित हादी बेगम शिया वक्फ बोर्ड दर्शकों पुराना है और परंपरागत तरीके से चलता चला आ रहा है, लेकिन बीते कुछ सालों से हादी बेगम वक्फ बोर्ड की संपत्ति लूट घसोट का शिकार हो रही है। दरअसल 3 साल से मुतवल्ली एनुअल हसन है। एनुअल हसन पर आरोप है कि वो हादी बेगम वक्फ बोर्ड की संपत्ति बेचकर अपनी सल्तनत बनाने में लगे हैं। मकान बनना हो, मकान टूटना हो, पर्ची कटवानी हो, मुतवल्ली एनुअल को बिना पैसे दिए कुछ नहीं होता। एनुअल वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर लोन के हुए संपत्ति का 2 साल से एडिट नहीं हुआ और ना ही टैक्स जमा किया गया। वक्फ बोर्ड की मां बारगाह में कदीमी मजलिसें और नोहे खाने भी हुआ करते थे और जायरीनों में शानदार महंगे से महंगा हिस्सा बांटा जाता था, जो अब महज 2 या 3 रुपयों के हिस्से तक सिमट कर रह गया है। जानकारी ये हुई कि मुतवल्ली एनुअल हसन की कारगुजारी की खबर उत्तर प्रदेश या वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी साहब को लग चुकी है। उम्मीद ये है कि बहुत जल्द एनुअल हसन की छुट्टी होने वाली है। साथ ही मुतवल्ली एनुअल हसन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। मैं कल्बे अब्बास वफ़ हादी बेगम वफ़ का पूर्व मुतवल्ली हूँ और मैं हादी बेगम वाक़िफ़ा का परपोता लगता हूँ। हादी बेगम ये एक शिया संपत्ति है जो शिया वक्फ बोर्ड में इंदराज है। वफ़ हादी बेगम, सरदार बेगम, हाजरा बेगम आई 1503 के रूप में। ये एक बहुत पुरानी संपत्ति है। ये 1957 में हमारी दादी वाक़िफ़ा हादी बेगम ने अपनी संपत्ति को संतान न होने के वजह से, उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए ये शिया वक्फ बोर्ड में इंदराज करवाई थी अलल खैर के रूप में। ये अलल खैर के रूप में 1957 से वक्फ चली आ रही है। इसमें इस वक्त पिछले 2 वर्ष पूर्व श्री एनुअल हसन नकवी को मुतवल्ली शिया वक्फ बोर्ड द्वारा बनाया गया था। उसमें उन्हीं ने पिछले 2 साल से सुचारू रूप से काम ना करके अवैध निर्माण कराना, अवैध रसीदें काटना और जो डोनेशन के रूप में पैसा आता है उसको वर्ष पूर्व 2022-23 की ऑडिट में नहीं दिखाया, ना 2023-24 की ऑडिट में डोनेशन को वो दिखाते हैं। जो लाखों रुपए डोनेशन आया वो खुद और वो उनके साथी, उनके भाई, ये सब लोग खुर्द-बुर्द कर रहे हैं और अपने अकाउंट में डायरेक्ट लेते हैं पैसा। ब्लैक मनी के रूप में पैसा लिया जाता है, जिसका किराएदार को किसी भी तरह की रसीद वगैरह कुछ भी नहीं दी जाती है। इसी संदर्भ में हमारी ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम चाहते हैं कि शिया वक्फ बोर्ड इनके ऊपर संज्ञान ले और हमारी शिकायतों पर एक उच्च स्तरीय जांच करवा के और इनकी कमेटी को हटाए। किसी साल मिले हैं? मैं शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी साहब से मेरी मुलाकात लास्ट वीक मंडे को हुई थी। उन्हीं ने मुझे आश्वासन दिया था कि जो यहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा है उसको रुकवा दिया जाएगा। खैर अल्हम्दुलिल्लाह शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी साहब ने उस निर्माण को रुकवाने में मेरी मदद करी और इनको अभी तक उसकी परमिशन नहीं दी है, इसलिए कि इन्हीं ने किसी भी तरह का KDA से कोई नक्शा पास नहीं कराया, ना ही सर्किल रेट से किराएदारी का एग्रीमेंट किया। इन्हीं ने ज़्यादा पैसा लेके, काफ़ी मात्रा में पैसा लेके मात्र छोटी सी रसीद बढ़ा दी, किराएदारी वाले भाग का कम किराया करके और रसीद काट दी। जिसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अभी मैंने फ्राइडे को कर्नलगंज थाना में ACP महोदय से और थानाध्यक्ष महोदय से मिल के इस कंस्ट्रक्शन की जानकारी दी, जिसको जो है ACP महोदय और थाना इंचार्ज महोदय ने इसको रुकवा दिया है। उसमें किराएदार शाहिद अली से पूछा गया कि आपने मुतवल्ली को कितना पैसा दिया है, तो उन्हीं ने बताया कि मैंने मुतवल्ली साहब को उनके घर में उनके साथियों के साथ पैसा दिया, जो फर्स्ट रकम दी गई, जिसमें उन्हीं ने
ये कहा था कि मैं वक्फ बोर्ड से परमिशन आपको दिलवा दूंगा। पिछले 4 महीने से कोई परमिशन नहीं मिली है। उसका 2 माले घर का निर्माण हुआ था पहले, उसको तोड़वा के नया कंस्ट्रक्शन करवा। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो इन्हीं ने वक्फ में गड़बड़ियाँ की हैं उसकी जांच हो, और जांच होने के बाद अगर ये दोषी पाए जाएं तो इनके ऊपर जो उचित कार्रवाई हो वो कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफसर है और मैं भी वाकिफ़ा के ख़ानदान से ही बिलोंग करता हूँ। क्या दिक्कतें आ रही है मजलिसों में? क्या दिक्कतें ये आ रही है कि बेसिकली जो वक्फ का है, जो वक्फ किया गया है वो मजलिस मातम के लिए वक्फ किया गया है ना। मजलिस मातम वहाँ ढंग से हो रहा है। एक ज़माना था वहाँ पे अच्छे अच्छे हिस्से बढ़ते थे, तबर्रुआत बढ़ते थे। अब 2 रुपये का हिस्सा बांट रहे हैं, वो 3 रुपये का हिस्सा बांट रहे हैं, जिससे आवाम में बहुत रोष है। ये मेरे पास उनकी 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट है जो उन्होंने वहाँ बोर्ड में सबमिट करी है। दोनों में डॉकेट नंबर नहीं है सीए का, फर्जी साइन करी हुई है, यूडीआई नंबर नहीं है, और इसकी जांच होनी चाहिए। ये इन्होंने दिखाया हुआ है कि इन्होंने लोन लिया है। ये मेहंदी अब्बास रिजवी साहब से 9,52,000 रुपये, और सेकंड है इनके फादर हैं जाहिद हसन नकवी 12,63,000 रुपये के साथ। ये इन्होंने 22 लाख रुपए लोन लिया है। जिस वक्त में 10 लाख रुपए साल की आमदनी हो तो 22 लाख रुपए का लोन आप कैसे ले सकते हो उस पर? और पिछले साल इन्होंने 3 लाख रुपए फिर इन्हीं इस बंदे से लोन लिया हुआ। तो यही सारी चीज़ें लेके हम लोग चेयरमैन साहब के पास से गए थे। उन्होंने हमसे बोला है कि हम इसमें इनके ऊपर कार्रवाई होगी। कार्रवाई का मतलब ये है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, वसूलियाबी भी हो रही है, लोगों को नोटिस भेज के उनसे पैसा भी वसूल रहे हैं। इस वक्त के ऊपर 2.5 से 3 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। जी प्रॉपर्टी हमारी नीलामी की कगार पे लगी है, जिसमें आज तक उन्होंने 1 रुपया नहीं जमा किया। सारा पैसा सिर्फ अपने पास रख रहे हैं, खा रहे हैं, और उल्टा हम लोग को अगर कुछ बोलते हैं तो वहाँ झगड़ा होता है। इसलिए हम लोग बोलते ही नहीं है किसी से कुछ। जो मजलिसें होती है उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें ये आ रही है कि मजलिसें हो रही हैं भाई, लोगों को परेशानी ये हो रही है कि सीधे मुँह किसी से बात ही नहीं करते हैं। वो अपने आप को पता नहीं क्या कहें, क्या समझते हैं। जैसे मजलिस भी नहीं होने दे रहे हैं। मजलिस में भी जो है वो अड़चन पैदा करते हैं वो। अब आप क्या चाहते हैं मजलिस के लिए? मजलिस को हम ये चाहते हैं कि जो हमारी चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है कि इनको तत्काल प्रभाव से जल्द हटा के नई कमेटी बनाई जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई करके इनको फौरन तुरंत जेल भेजा जाए। ये जिस तरह से जो है गबन कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी का, वो फैक्ट के हिसाब से अगर इनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी तो ये जेल जाएंगे। वहाँ पे हमारे कर्नलगंज में सिर्फ हमारा जो हम लोग का जो ख़ानदान है वहाँ पे शिया कम्युनिटी बहुत नॉर्मल है। मोस्टली वहाँ पे सुन्नी कम्युनिटी ज़्यादा है, तो वहाँ सुन्नी कम्युनिटी और शिया कम्युनिटी दोनों में रोष है इनको लेके, और सब चाहते हैं इनके ऊपर कार्रवाई हो। इनको हटाने के लिए सब